स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्तुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य प्रथमानने अस्माकं पाठः प्रवर्तते, यत्र आचार्य जगन्नाथः गुणनिरूपणं विदधानः वामनाचार्याभिमतान् गुणान् निरूपयति, अर्थगुणान् निरूपयति। तत्र अर्थगुणनिरूपणे इदानीम् ओजोगुणस्य ये पञ्चप्रकाराः सन्ति तेषां निरूपणम् अस्माकं पाठविषयः आसीत् प्राक्तनपाठे। तत्र प्रकारद्वयस्य अस्माभिः निरूपणं दृष्टम्। अद्यतनपाठः तत्रैव ओजोगुणस्य तृतीयगुणस्य निरूपणात् प्रारभ्यते। अस्तु, तर्हि पश्यन्तु। आज का जो पाठ है वो हमारा ओजोगुण, अर्थगुण जो ओजोगुण है उसके जो 5 प्रकार हैं उनमें से जो तृतीय प्रकार है वहाँ से प्रारंभ होगा। तो तत्र पंक्तिरस्ति अयाचितः सुखं दत्ते याचितश्च न यच्छति सर्वस्वं चापि हरते विधिर्शृंखलो नृणाम। तो तृतीय प्रकार क्या है ओजोगुण का? 5 प्रकार जो है उनमें से जहां पर एक वाक्यार्थ का अभिधान अनेक वाक्यों से किया जाता है उसको हम एक प्रकार का ओज कहते हैं। ठीक है, अर्थ जो गुण है ओज वह कहते हैं। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है देखिए। तो अयाचित सुखम दत्ते, जब सुख नहीं मांगता कोई उससे तो वो सुख देता है। ठीक है, अयाचित सुखम दत्ते। और याचितश्चन यच्छति, लेकिन जब हम मांगते हैं सुख तो सुख नहीं देता। ऐसा कौन है भाई मूढ़ जन? जब मांगते हैं तब सुख नहीं देता और जब नहीं मांगते तो सुख देता है। तो वो कौन है? तो वो कोई उच्छृंखल व्यक्ति हो सकता है। तो कहते हैं उच्छृंखलो विधि विधिर्नामत्र दैवम भाग्यम। ठीक है, जो भाग्य है, जो दैव है वह बड़ा उच्छृंखल है, बड़ा उद्दंड है। क्यों? क्योंकि बिना मांगे तो सुख देता है लेकिन मांगने पर सुख नहीं देता। और कभी कभी क्या करता है, याचितश्च न यच्छति, मांगने पर देता तो है ही नहीं, उल्टा और क्या कर देता है, सर्वस्वम चापि हरते, जो है वो भी हरण कर लेता है। ठीक है, तो एवं नृणाम उच्छृंखलो यह विधिरस्ति सह नृणाम अयाचित सुखम दत्ते याचितश्च न यच्छति। वो मनुष्यों को बिना मांगे सुख देता है, मांगने पर नहीं देता, प्रत्युत उनका सर्वस्व का हरण कर लेता है। जो कुछ है उनके पास उसको भी ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो ये भी समझ लीजिए आप, एक ये विशेष बात है, ह्री धातु जो होती है उसको आप लोग प्रायः पढ़ते हैं कि वो उसके रूप आत्मने परस्मैपद पद में पढ़े होंगे आपने, लेकिन वह उभयपदी धातु है तो उसका हरते ऐसा भी रूप देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो सर्वस्वम चापि हरते। अब यहाँ पर अनेक वाक्य हैं। ठीक है, क्योंकि तिगंत पद देखिए अनेक है ना, अयाचित सुखम दत्ते इत्येकम वाक्यम है ना, याचितश्च न यच्छति। अब देखिए क्या होता है, वाक्य में 2 अंश होते हैं, एक उद्देश्यांश होता है, एक विधेयांश होता है। ठीक है, तो जो सत्तार्थक धातुओं से इतर धातुएं होती हैं उन धातुओं का जो अर्थ होता है वह प्रायः विधेय होता है वाक्य में। ठीक है ना, रामः अर्जुनम पश्यति, तो दर्शन क्रिया विधेय है यहाँ पर। ठीक है, राम को उद्देश्य करके दर्शन क्रिया का विधान किया जा रहा है। ठीक है, तो वो लक्षण भी है आख्यात का, भाव प्रधान आख्यातम। आख्यात जो होते हैं वो क्रिया प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वाक्य में
जो विधेय होता है उसी की प्रधानता होती है। और सत्तार्थक धातुओं से इतर अस्ति भवति जायते विद्यते, इन धातुओं के प्रयोग से अतिरिक्त स्थल में जो धात्वर्थ होगा व्यापार वही प्रधान होगा। ठीक है, ठीक है। और यदि वह आख्यात के साथ है, तिंग प्रत्यय के साथ है तो ठीक है। अगर वो किसी कृत प्रत्यय के साथ है तो वो प्रधान नहीं होगा, फिर वो उस प्रकार से देखना चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर भी क्या है, आपने देखा 3 कृत्यगंत पद हैं, दत्ते, यच्छति और हरते। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे वाक्य हैं। उन बहुत सारे अनेक वाक्यों से क्या अर्थ बताया जा रहा है, एक वाक्यार्थ का विधान हो रहा है। वो एक वाक्यार्थ क्या है, तो कहते हैं अत्र दैवाधीनम सर्वम इत्येकस्मिन् वाक्यार्थे नाना वाक्य रचनात्मको व्यासपदवाच्यो विस्तरः। यहाँ पर विषय सप्तमी है, ठीक है, एकस्मिन् में, कि यहाँ पर दैवाधीनम सर्वम, इस एक वाक्यार्थ के विषय में, इस एक वाक्यार्थ के अभिधान के लिए क्या बताना है कि जो भी कुछ है संसार में सब मनुष्यों का दैवाधीन है, भाग्याधीन है। इस एक वाक्यार्थ को बताने के लिए यहाँ पर नाना वाक्य रचना वाला जो विस्तार है, जिसको हम व्यास भी कहते हैं, ठीक है, वो व्यास यहाँ पर किया गया है, विस्तार यहाँ पर किया गया है। तो वही है जहाँ पर एक वाक्यार्थ का विधान अनेक वाक्यों से किया जाता है, वहाँ पर तृतीय प्रकार का ओजो गुण होता है, अर्थनिष्ठ। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ प्रकारः यः ओजः अस्ति तस्य उदाहरणम् आचार्यः प्रस्तौति। तपस्यतो मुनेर्वक्त्रात् वेदार्थमधिगत्य सः वासुदेव निविष्टात्मा विवेश परमं पदम। किसी भगवान के भक्त के लिए, उसका भक्त का ये वर्णन है कि तपस्यतो मुनेर्वक्त्रात् वेदार्थम अधिगत्य सः कश्चित् भगवद् भक्तः परमं पदम विवेश। ठीक है, विष धातु है, उसका लिट लकार का रूप है विवेश। तो उसने परम पद को प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक है, मुक्त हो गया। मुक्त कैसे हुआ भाई, तो अब यहाँ पर तिंग वाच्य जो क्रिया है वो एक ही है। ठीक है, विवेश प्रवेश किया, परम पद को प्रवेश किया, अर्थात मुक्त हुआ। लेकिन कैसे मुक्त हुआ, तो क्रम बताते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, चतुर्थ प्रकार क्या है ओज गुण का, तो वह है जहां पर अनेक वाक्यार्थ का अभिधान एक वाक्य से किया जावे, वहां पर क्या होता है, चतुर्थ प्रकार का ओज गुण होता है। तो यहां पर वही है, देखिए किस प्रकार से यहां पर अनेक वाक्यार्थों का अभिधान एक वाक्य से कर रहे हैं कवि। तो सह कश्चिदस्ति, सह तपस्यतः मुनेः वक्त्रात्। ठीक है, लिर्टस सद्वा सूत्र है ना, उससे क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा लिट लकार के अर्थ में। ठीक है, तो तपस्यतः माने तपस्या करते हुए मुनि जो हैं उनके वक्त्र से। ठीक है, क्या किया उसने, वेदार्थम अधिगत्य, वेदार्थम श्रुत्वा, वेदार्थम ज्ञात्वा। वो जो व्यक्ति है उसने क्या किया, तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेदार्थ को जाना। ठीक है, वेदार्थम अधिगत्य, आदि उपसर्ग पूर्वक जो गम धातु है उसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अधिगच्छति माने जानाति। ठीक है, तो अधिगत्य माने ज्ञात्वा, उसने तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेदार्थ को जाना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वासुदेव निविष्टात्मा, वासुदेवे भगवती विष्णु निविष्टः अर्थात प्राप्तास्पदः आत्मा यस्य। ठीक है, मनो यस्य सह वासुदेव निविष्टात्मा परमं पदम विवेश। अब देखिए, ऐसे तो
तिङंत पद एक ही है तो यहाँ पर वाक्यार्थ तो अनेक हैं, है ना, लेकिन अनेक वाक्यार्थों को यहाँ पर एक वाक्यार्थ बना दिया गया है। ठीक है, एक वाक्य से कह दिया गया है ना, उनका एक वाक्यार्थी भाव यहाँ पर उसकी कल्पना कर दी गई है अनेक वाक्यार्थों को। तो अनेक वाक्यार्थों को आप कैसे जोड़ते हैं, आपको पता है। देखिए जैसे दो वाक्यार्थ हैं, ठीक है, रामः भोजनं करोति, ठीक है, ततश्च विद्यालयं गच्छति। तो ये दो वाक्यार्थ हैं, दो वाक्य से कहे जा रहे हैं। ठीक है, राम जो है वो भोजन कर रहा है और विद्यालय जा रहा है उसके बाद। लेकिन इसी को हम अगर ऐसे बोलेंगे, रामः भुक्त्वा विद्यालयं गच्छति, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वो जो भोजन क्रिया है ना, उसको हमने अनुवाद्य बना दिया, उद्देश्य बना दिया, अप्रधान बना दिया, है ना, क्योंकि उसमें हमने त्वा प्रत्यय का, उससे हमने त्वा प्रत्यय कर दिया। तो उसमें क्या आ गया, गमन क्रिया की अपेक्षा पौर्वकाल्य आ गया, जो त्वा प्रत्यय का अर्थ है। ठीक है, तो धातु से जब त्वादि प्रत्यय होते हैं, क्षत्रिय आदि प्रत्यय होते हैं, तो वह जो धातु का अर्थ व्यापार है वह फिर प्रधान नहीं रहता। प्रधान वो कब होगा, जब तिंग प्रत्ययों के तिंग योग से उसको कहा जाएगा, आख्यात के साथ उसका निर्वचन होगा। ठीक है, तो भुंजते भुंगते में क्या है, वो प्रधान है, वाक्यार्थ में वो विधेय है, लेकिन भुंक्त्वा में वो अप्रधान हो गया, अनुवाद्य हो गया। उसकी अपेक्षा जो उत्तर काल वाला व्यापार है वो विधेय हो जाएगा उस वाक्यार्थ में। ठीक है, समझ में आया। देखिए, रामः भुंक्ते, ठीक है, ततश्च विद्यालयं गच्छति। तो ये दो वाक्यार्थ हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थों की विधेयता है, दो पदार्थ विधेय रूप से भाषित हो रहे हैं, प्रधान रूप से भाषित हो रहे हैं। एक तो भोजन क्रिया जो भोजन व्यापार है, और गमन व्यापार है, किसमें, इसमें कर्ता में, राम में। लेकिन अगर हमने इस दो वाक्यों को, हमको एक वाक्य बनाना है, उनका एक वाक्यार्थ बनाना है, दो वाक्यार्थों का, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों विधेय में से एक को अनुवाद्य कर देंगे। तो उत्तर काल की जो क्रिया है वो तो उससे तो आप नहीं कर सकते त्वा प्रत्यय, क्योंकि त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है पौर्वकाल्य। त्वा प्रत्यय जिस धातु से होता है उस धातु अर्थ व्यापार में पौर्वकाल्य का उपादान करता है। कौन, त्वा प्रत्यय, उत्तर काल के व्यापार की अपेक्षा से। ठीक है, तो किससे करेंगे त्वा प्रत्यय, तो भुज धातु से ही होगा। तो भुंक्त्वा, अब क्या हो गया, जैसे ही वहां पर आपने तिंग प्रत्यय को हटा करके त्वा प्रत्यय किया उस धातु से, तो उसका अर्थ अब जो है वो अनुवाद्य हो गया। ठीक है, अने अप्रधान हो गया, किसकी अपेक्षा, गमन क्रिया की अपेक्षा। तो रामः भुंक्त्वा विद्यालयं गच्छति, इसका मतलब अब ये एक वाक्यार्थ बन गया, क्योंकि इस पूरे वाक्यार्थ में प्रधान अर्थ जो है वो गमन व्यापार है। ठीक है, विधेय जो अर्थ है वो गमन व्यापार है, वो जो भोजन व्यापार है वो अब अनुवाद्य हो गया, क्योंकि आपने उस धातु से त्वा प्रत्यय कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या है, देखो कई सारे वाक्यार्थ हैं, बहुत सारे वाक्यार्थ हैं, देखिए कैसे हैं वो। लेकिन वहां पर क्या कर दिया है, तिंग प्रत्यय न करके क्षत्रिय आदि प्रत्यय कर दिए कवि ने। तो अब उनकी भिन्न वाक्यता समाप्त हो गई, क्योंकि वाक्य कब बनेगा, जब उसमें कोई विधेय रहे, है ना, जब कोई विधेयवाचक पद रहे तब वो वाक्य बनेगा। अगर उसमें कोई विधेयवाचक पद ही नहीं है तो वाक्य नहीं बन सकता वो। ठीक है, तो वो कब बनेगा, जब आप तिंग प्रत्यय वाच्य कोई क्रिया रखेंगे, और जब ऐसा नहीं करेंगे आप तो एक वाक्य बन जाएगा वो। तो वही बता रहे हैं आचार्य। देखिए, अत्र मुनिस्तपस्यति, ऐसा अगर बोलते तो एक वाक्य बना। अब देखो तपस्यति क्या है, वहां पे तिंग प्रत्यय हुआ है तिप। ठीक है, तो तपस्यति, ठीक है, तो एक वाक्य बनाइए, क्योंकि वहां पर जो व्यापार है तपन वो विधेय है। ठीक है, तो मुनिस तपस्यति, ये एक व्यापार। उसके बाद तद्वक्त्रात् स वेदार्थम अध्यगच्छत, ऐसा भी कर लीजिए। ठीक है, अधिगतवान की अपेक्षा अध्यगच्छत, ऐसा कर लीजिए। और तदनंतरंच, सब देखो अब क्या हो रहा है,
अलग अलग वाक्य बन रहे हैं, ठीक है। तदनंतरम, उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मुनि ने तपस्या की, फिर तपस्या करने के बाद उनके मुख से उस व्यक्ति ने वेदार्थ को जाना। उसके बाद क्या हुआ, उसने भगवान विष्णु में अपने मन को लगाया। ततश्च परब्रह्मणि वासुदेवे मनः प्रावेशयत्, मन को प्रवेश कराया भगवान में। तो 3 क्रियाएं हुई ना क्रम से। उस प्रवेश, मन का प्रवेश परब्रह्म में कराने के बाद ततश्च मुक्तः अभूत, तब जा करके मुक्त हुआ है भाई। तो देखिए 4 वाक्य बन रहे थे ना, 4 वाक्यार्थ थे, तो यहां पर भी 4 वाक्यार्थ हैं, लेकिन इन 4 वाक्यार्थों को एक वाक्यार्थ बना दिया, ठीक है। और वो एक वाक्यार्थ बनाने की ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक यही है कि आप तत्त क्रियार्थक जो धातुएं हैं उनसे तिंग प्रत्यय न करके क्षत्रिय आदि जो प्रत्यय है वो कर दीजिए, जो पौर्वकाल्य बताते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक वाक्यार्थ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, रामः भुंक्ते ततश्च विद्यालयं गच्छति, ये जो है ये 2 वाक्य हैं, क्योंकि इसमें 2 अर्थ विधेय हैं। लेकिन रामः भुंक्त्वा विद्यालयं गच्छति, ये एक वाक्य है, क्योंकि इसमें गमन रूप व्यापार्थ मात्र विधेय बन रहा है। अब भोजन व्यापार जो है वो विधेय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 वाक्यार्थ थे, लेकिन पहले जो 3 वाक्यार्थ थे उनमें जो क्रिया थी उस क्रिया को सिद्धा क्रिया बना दिया, है ना। सिद्धा क्रिया, अथवा उसे कह सकते हैं कि उनमें तिंग प्रत्यय न करके, आख्यात न करके अन्य प्रत्यय कर दिए। तो उससे क्या हो गया, वो क्रिया हो गई अनुवाद्य, अप्रधान। और जो एक क्रिया है मुक्ति प्रवेशन क्रिया, वो हो गई प्रधान, क्योंकि वहां पर तो तिंग प्रत्यय हुआ है ना, विवेश लिट लकार का रूप है। तो वो जो क्रिया है वो रहेगी मुख्य प्रधान क्रिया, जिसको विधेय बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक वाक्यार्थ बन गया। अच्छा, एक वाक्यार्थ बनने के बाद स्वरूप क्या होगा उस एक वाक्यार्थ का, तो कहते हैं अब वो बताना होगा ना। तपः कर्तृक मुनि मुखोपादानक वेदार्थाद्गत्युत्तर कालिकम वासुदेवाधिकरणक मनः कर्मक निवेशन कर्तृक आमुक्ति कर्मिका भूतकालिकी प्रवेश क्रिया, ऐसा एक वाक्यार्थ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुख्य विशेष्य जो रहेगी वो प्रवेशन क्रिया रहेगी, व्यापार जो धात्वर्थ व्यापार है, ठीक है, व्याकरणों के मत में। तो इस प्रकार से एक वाक्यार्थ बन गया। अगर हम उन क्रियाओं से भी तिंग प्रत्यय करते तो वो वे क्रियाएं वहां पर प्रधान बनती, फिर वहां पर प्रवेश जो क्रिया है वो मुख्य विशेष्य नहीं बनती, ठीक है, एकमात्र विधेय नहीं बनती, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, देखिए वृत्ति, इस जो पद्य है इसकी वृत्ति देखिए। अत्र मुनिस तपस्यति, पहले तो मुनि तपस्या करेंगे, उनके मुख से क्या होगा, वेदार्थम अधिगतवान, ठीक है, वेदार्थ को जाना। तदनंतरंच वासुदेवे परब्रह्मणि, उसके बाद क्या हुआ, वासुदेव जो परब्रह्म हैं उनमें मन का प्रवेश कराया उसने, 3 क्रियाएं हो गई, उसके बाद जाकर के मुक्त हुआ है, ठीक है। इति वाक्यार्थ कलापः, कलापो नाम समुदाय समूह, ये वाक्यार्थों का समुदाय है, समूह है, 4 वाक्यार्थ हैं इसमें। तो वो कैसे हैं, तो कहते हैं क्षत्रियत्वा बहुव्रीहि, पहला क्या है, उसको क्षत्रिय से कह दिया, पहले वाक्यार्थ को, कि मुनिस तपस्यतः, इसको क्षत्रिय से कह दिया। उसके बाद वेदार्थम अधिगत्य सह, यहाँ पर त्वा प्रत्यय से कह दिया, ठीक है। और वासुदेव निविष्टात्मा, इसमें बहुव्रीहि समास कर दिया, ठीक है, इस वाक्यार्थ को कहने के लिए। तो बहुव्रीहि समास में आने के कारण भी जो निवेशन क्रिया है, मनः कर्मक निवेशन क्रिया है, परब्रह्मण्यधिकरण का मनः कर्मक प्रवेशन क्रिया जो है वो भी समास घटकी भूत होने के कारण अप्रधान हो गई। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, वाक्यार्थ कलाप में 3 वाक्यार्थों को तो इन्होंने अप्रधान बना दिया, क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा, क्त्वा प्रत्यय के द्वारा
और बहुव्रीहि समास के द्वारा, ठीक है। और अंतिम में क्या किया, तिङन्तेन, ठीक है, तिङन्तेन च अनुवाद्य विधेय भावेन। तो क्या किया, 3 प्रत्ययों के द्वारा तो 3 वाक्यार्थों को अनुवाद्य बना दिया, उद्देश्य कोटि में ले आए। क्षत्रिय प्रत्यय के द्वारा तपनक क्रिया को अनुवाद्य कोटि में ले आए। त्वा प्रत्यय के द्वारा अधिगमन रूप, ज्ञान रूप जो क्रिया है उसको उद्देश्य कोटि में ले आए कवि। और बहुव्रीहि समास से जो प्रवेशनक क्रिया है, निवेशनक क्रिया है, मनः निवेशनक क्रिया है, उसको उद्देश्य कोटि में ले आए। और तिङन्त के द्वारा जो विवेशनक क्रिया है, प्रवेशनक क्रिया है, उसको विधेय बना दिया। तो एवं त्रिभिः प्रत्ययैः तिस्रः क्रियाः उद्देश्य कोटौ आनीयन्त कविना पुनः तिङन्तेन पदेन प्रवेशनक क्रिया विधेय कोटौ आनीयत एवं उद्देश्य विधेय भाव कल्पनया अत्र वाक्यार्थकलापस्य अस्य एकवाक्यार्थी भावः उपकल्पितः वक्त्रा। यहाँ पर 4 वाक्यार्थों को एक वाक्यार्थ बना दिया। तो वही बताया था आपको कि ओजो गुण का चतुर्थ प्रकार वह है जो अनेक वाक्यार्थों का अभिधान एक वाक्य से कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो 4 वाक्यार्थ हैं उन 4 वाक्यार्थों को एक वाक्य से ही कह दिया गया है। तो ये भी क्या है, अर्थगत ओजो गुण का प्रकार है एक, ठीक है। इदानीम अंतिमम ओजो गुण प्रकारम निरूपयता पंडितराजेन उच्यते साभिप्रायत्वं प्रकृतार्थ पोषकता। बोला था ना कि विशेषणों का साभिप्राय होना, ये क्या है, ओजो गुण है, ठीक है। तो अब वो साभिप्रायत्व किम रूप है, तदपि निर्वचनीयताम अपेक्षते खलु साभिप्रायत्वमिति। तो कहते हैं साभिप्रायत्व है प्रकृतार्थ का पोषक होना, है ना। जो भी अभीष्ट अर्थ है कवि का, उस अर्थ का पोषक होना, उसको सिद्ध करना, तात्पर्य विषयीभूत अर्थ का पुष्टि कराना। अगर विशेषण ऐसा करता है तो उस विशेषण को हम साभिप्राय विशेषण कहते हैं, ठीक है। अभी आपको उदाहरण से समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो विशेषणस्य साभिप्रायत्वं नाम विशेषणस्य विशेष्यत्वेनाभिमतस्य अर्थस्य पोषकत्वं। विशेष्य रूप से अभिमत अर्थ की जो पोषकता है वही उसका साभिप्रायत्व है विशेषण अर्थ का, ठीक है। तो उसका उदाहरण देते हुए आचार्य कहते हैं, यथा गणिका जामिल मुख्यानवता भवता बताहमपि सीदन् भवमरुगर्ते करुणमूर्तेन सर्वथोपेक्ष्यः। तत्र भागवते एकादश स्कन्धे एकस्याः गणिकायाः पिङ्गला नामधेयायाः कथा अस्ति। पुनः तत्रैव श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अजामिलो नाम कश्चित् दासीपतिः भगवता व्यासेन उक्तः, ठीक है। अजामिल नाम का एक दुष्कृताचारी और एक गणिका पिंगला नाम की, इन दोनों का वहाँ पर भगवत जी में भगवान व्यास ने निरूपण किया है। तो उनको लेकर के एक कोई भगवान का भक्त है, वो क्या बोल रहा है कि गणिका जामिल मुख्यानवता, है ना, गणिका पुनः अजामिलः, है ना, तन्नामा कश्चित् दासीपतिः, है ना, वैश्याप्रियः दुष्कृताचारी, हाँ, द्विजः, देखो ये तो द्विज था, है ना, सह तो तौ मुख्यौ येषां तान, है ना, गणिका जामिल मुख्यान। भगवान किसकी रक्षा करते हैं,
तो कहते हैं जो गणिका और पिंगला नाम की गणिका और अजामिल जैसे जो पापाचारी हैं, पाप करने वाले हैं, अगर वो भी भगवान का शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं, भगवान उन पर भी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान करुणामूर्ति हैं। ठीक है, तो भगवान से उनका दृष्टांत देकर के बोल रहे हैं, देखो कि उनके बराबर तो मैंने पाप नहीं किए, देखो आपने तो उनको भी तार दिया है ना, तो मुझ पर तो कृपा कर ही सकते हो आप। तो वैसे ही बोल रहे हैं भगवान को भक्त कि गणिका अजामिल आदि जो मुख्य हैं, ऐसे पापियों को भी आप क्या करते हो, अवता। तो अवरक्षणे धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो तृतीया के एक वचन में रूप बनेगा अवता। ठीक है, अर्थात रक्षता, उनकी रक्षा करते हुए, भवता आपके द्वारा, अहम सर्वथा न उपेक्ष्यः, मैं भी आपके द्वारा सर्वथा उपेक्ष्य नहीं हूं, आप मेरी भी उपेक्षा नहीं कर सकते इस प्रकार से। देखिए, क्योंकि आपने अजामिल जैसे दुष्कृताचारी को अपनी शरण में लिया है, पिंगला नाम की जो वेश्या थी उसको, गणिका को, उसको भी आपने अपनी शरण में लिया है ना। तो हे करुणा मूर्ते, है ना, करुणायाः मूर्ति करुणामूर्ति तत्संबोधने हे करुणामूर्ते, हे करुणामूर्ति आपके द्वारा मैं भी सर्वथा उपेक्ष नहीं हूँ। अच्छा, मैं कैसा हूँ, ये तो हो गई गणिका और अजामिल की बात। मैं कैसा हूँ, तो मैंने तो इतने पाप भी नहीं किए हैं। अहम अपि, तो मैं कैसा हूँ, तो भव मरुगर्ते सीदन अहम, भव एव मरुगर्तः, भव मरुगर्तः, मरु माने ऐसा, ऐसी भूमि जहाँ पर रेत जो होता है ना, ये सिकता होती है ज़्यादा अधिकतर, है ना, जहाँ पर जल का अभाव होता है उसको बोलते हैं मरुभूमि। ठीक है, तो मरु में क्या गर्त बन जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, इसके नेहा के यहाँ पर बहुत मरु देश है, तो उसमें क्या होता है, गर्त बन जाते हैं। गर्त माने गड्ढे, कहीं पर वो रेत दब जाता है ना अंदर, तो गर्त बन जाता है। तो ये जो भक्त है वो संसार को क्या मानता है, मरुगर्त मानता है, कि इसमें क्या है, कोई व्यक्ति गिरता है तो निकल नहीं पाता। संसार में, माया में जो फंसता है उससे बाहर आना उसी प्रकार से मुश्किल है जैसे कोई पथिक जैसलमेर घूमने जाए और मरुगर्त में फंस जाए। वो जो तूफान आता है ना, रेत का तूफान सहारा में, उसमें उसके बाद जब वो गर्त बन जाते हैं, वहाँ पर ऊपर से दिखेगा आपको रेत है, आप जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा और फिर आप उसमें फंस जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जीव क्या होता है, इस भवरूपी मरुगर्त में, संसार रूपी मरुगर्त में फंस जाता है। तो वही कह रहा है कि मैं तो इस संसार रूपी मरुगर्त में सीदन, दुखी होता हुआ हूँ, मैंने तो ऐसा कोई पाप भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो तादृशः अहम भवता परमात्मना करुणामुहे करुणामूर्ते त्वया अहम सर्वथा उपेक्षः नास्मि, तुम मेरी उपेक्षा सर्वथा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो अजामिल जैसे पापाचारी को, पिंगला नाम की एक वेश्या स्त्री को भी क्या किया है, अपनी कृपा से इस भव से पार कराया है। तो मेरा मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विशेषण, देखिए भगवान का विशेषण क्या है, गणिका जामिल मुख्यानवता, है ना। तो वही पहली बात तो भगवान का विशेषण दे रहे हैं करुणामूर्ते। तो जो करुणामूर्ति होता है, अच्छा, करुणा जिसका गुण है ना, वो तो कदाचित उपेक्षा कर सकता है किसी की, है ना, क्योंकि करुणा तो हम सब मनुष्यों में होती है। ठीक है, तो गुण रूप में, है ना, मनुष्य के गुण के रूप में, तो हम तो क्या करते हैं, फिर भी कभी किसी की उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन जिसका स्वरूप ही करुणामय है, जिसका विग्रह ही करुणा है, जिसका गुण नहीं है, पूरा विग्रह ही करुणा है जिन भगवान का, उनके द्वारा किसी की उपेक्षा किया जाना तो उचित नहीं है। इसीलिए कितना अच्छा विशेषण दे रहे हैं भगवान का, दे रहे हैं ये भक्त कि उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए, उपेक्षा के अभाव में क्या कारण है, तो करुणामूर्तित्वम, भगवतः करुणामूर्तित्वम अत्र पोषकम अस्ति, कस्य, तो उपेक्षा भावस्य, भगवान को उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए भक्त की, इस भक्त की, क्योंकि भगवान करुणामूर्ति है। करुणा केवल भगवान का गुण मात्र नहीं है हम लोगों की तरह जो भगवान उपेक्षा कर दें इसकी, भगवान का तो स्वरूप ही करुणामय है। तो करुणा विग्रह जो भगवान है
उनके द्वारा किसी की उपेक्षा किया जाना असंभव है। तो देखो यहाँ पर उपेक्षा के अभाव में पोषक बन गया कौन? भगवान का जो करुणामूर्तित्व रूप विशेषण है। ठीक है, तो अत्र करुणामूर्तित्व रूपम यद विशेषणमस्ति भगवतः तत्साभिप्रायमस्ति, अर्थात तत्पोषकमस्ति उपेक्षा भावस्य। ठीक है, उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए भगवान को? क्योंकि आप करुणामूर्ति हो। और बोले ठीक है, लेकिन पापातिशयाचारात न तुम मम करुणा पात्रम, तू मेरे करुणा का पात्र नहीं है, क्योंकि तूने तो बहुत ज़्यादा पाप कर दिए हैं, मेरी भी एक लिमिट है ना। अगर भगवान ऐसे बोलें कि मेरी भी एक सीमा है भाई, उसी सीमा में मैं क्या करता हूँ, करुणा दिखाता हूँ, है ना, अपने भक्तों पर, तो उसमें भी एक विशेषण देता है ये पापिष्ठत्वात्। तो इष्ठन प्रत्यय जो है वो अतिशयार्थक होता है कि अतिशय पापाचारी होने के कारण तुझमें करुणा का अभाव है, तुझमें करुणा नहीं कर सकता, ऐसा भगवान ने यदि बोले तो। क्या बोला? प्रकृते अस्याह संपादनाय, इसमें करुणा का संपादन करने के लिए उसने क्या विशेषण दे दिए? गणिका। याद लगा दिया भगवान को, देखो मैं उस गणिका के बराबर तो नहीं हूं ना, पापाचारी। और वो अजामिल, देखो वो तो आपका नाम भी उसने लिया, तो कैसे लिया? आपने सुना होगा ना अजामिल की कथा, भागवत में आती है ना, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण ऐसा कुछ कर दिया था, है ना, नारायण। तो कुछ महात्मा आए थे, तो महात्माओं ने उसको ये बोला कि उन्होंने उसका आचार देख करके बोला कि ये तो, इसको तो इतना पाप करता है कि ये तो कल्याण ही नहीं हो सकता। तो महात्मा जो होते हैं वो कल्याण बुद्धि रखते हैं प्राणी मात्र में। तो क्या किया, उसके कल्याण की इच्छा से महात्माओं ने क्या कर दिया, उसके पुत्र का नाम नारायण ऐसा कर दिया। तो अनिच्छा से भी भगवान का नामोच्चार, क्योंकि जब भी अपने पुत्र को बुलाता था अजामिल, तो भगवान का नामोच्चार करता था। तो अनिच्छतापि तेना भगवतः नामोच्चारः असकृत विहितः अतः तस्य मुक्ति ही जाता। तो बोल रहे हैं कि जिसने आपको कभी श्रद्धापूर्वक याद भी नहीं किया, आपने उसका कल्याण कर दिया, वो इतना पापाचारी था। और ये पिंगला नाम की आपने जो गणिका स्त्री थी उसका उद्धार कर दिया, तो मैं तो उनकी अपेक्षा पापिष्ठ नहीं हो सकता जो मुझ में आपकी करुणा का अभाव होगा। तो ये किसका पोषक है? गणिका और सीदन आदि जो विशेषण है ना, अपना जो विशेषण है सीदन, कि मैं तो केवल दुखी हो रहा हूँ, मैं तो आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे इस संसार रूपी मरुगर्त से बाहर निकालिए। हाँ, तो मैं पापिष्ट हूँ, इसलिए आपकी करुणा का अभाव है, ऐसा नहीं है। मुझसे अधिक जो पापाचारी थे उनमें भी आपने करुणा की है। ठीक है, एवं अत्र विशेषणानां साभिप्रायत्वमस्ति तन्नाम प्रकृतार्थपोषकत्वमस्ति इति कृत्वा अत्र पंचमः ओजो गुणः अस्ति इत्यतावता निश्चेतुं शक्यं भवताम्। अस्तु, इदानीं नवमः अर्थगुणः कान्ति नाम इदानीं व्यपदिश्यते। दीप्तरसत्वं कान्तिः, है ना, निर्बाध रस प्रतीति जो है वो अर्थ का गुण है कांति नाम का। ठीक है, एकदम जैसे ही अर्थ ज्ञान हो वैसे ही रस का अनुभव हो जाए, तो उस अर्थ में हम कांति नामक गुण मानते हैं। ठीक है, तच्च दीप्तरसत्वं नाम इदानीं दीप्तरसत्वमपि निर्वचनीयम्। तो उसको बोलते हैं कि दीप्तरसत्व का मतलब है स्फुट प्रतीयमान रसत्वम, रस प्रतीति में प्रतिबंधक सामान्य भाव। ठीक है, कोई प्रतिबंधक नहीं होना, जल्दी रस की प्रतीति हो जाना। वस्तुतः रस प्रतीति में विलंब कब होता है? जब कोई प्रतिबंधक उपस्थित होता है। ठीक है, तेन उपतिष्ठता प्रतिबंधकेन रस प्रतीति ही विलंबायते। ठीक है, तो स्फुट प्रतीयमान रसत्वं दीप्तरसत्वं तच्च कांति नाम गुणः अर्थगतः। ठीक है, उदाहरणञ्च वर्णितमेव रस प्रकरणे वर्णयिष्यते च। एक बार तो हमने उदाहरण दे दिया है, तो इनका उदाहरण वही है जो उत्तम काव्य का उदाहरण है ना, इनका उत्तम काव्य का शयिता सविदेप्यनीश्वरा। ठीक है, और बताएंगे कि रस प्रकरण में आगे भी हम और भी बताएंगे। ऐसे तो रस प्रकरण में हमने तत्त स्थल में आपको उदाहरण दिया है कि बहुत सारे पद्यों में क्या होता है, आपको अर्थ ज्ञान से के तुरंत बाद ही रस प्रतीति हो जाती है जल्दी।
स्पष्ट सब प्रतीति हो जाती है, और भी हम आगे बताएंगे, ठीक है, तत्तद स्थल में। अब अंतिम जो अर्थ गुण है वो है समाधि। वो क्या है तो उसको बताते हैं। अवर्णित पूर्वोयमर्थः पूर्ववर्णित छाया वेति कवेरालोचनम समाधि। कवि का जो आलोचन है, अनुसंधान है, ठीक है, उसको समाधि नामक गुण कहते हैं, ठीक है, अर्थगत, ठीक है। मैं बार बार इसका शब्द का प्रयोग करता हूं, आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि क्योंकि ऐसा है ना, नाम में भेद नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अर्थगत समाधि गुण, ठीक है। तो अर्थगत समाधि गुण का क्या लक्षण है तो कहते हैं कवि का जो आलोचन है, कवि का जो ज्ञान विशेष है, वही समाधि गुण है, ठीक है। अब वो ज्ञान कैसा है, आलोचन कैसा है, तो उसका कोई आकार होगा ना, ज्ञान का कुछ ना कुछ आकार होता है। तो यदि वो ज्ञान विशेष है आलोचन, तो उसका कोई आकार होगा, तो आकार उसका बताते हैं अवर्णित पूर्वोयम अर्थः। यदि कवि ऐसा सोचे कि मैं जिस अर्थ का वर्णन कर रहा हूं वह अर्थ अवर्णित पूर्व है, ठीक है, तो उस प्रकार का आलोचन भी समाधि कहलाता है। और यदि कवि ऐसा आलोचन करता है कि अयम अर्थः मया वर्णितुम इष्टः अर्थः वर्णयितुम इष्टः अर्थः पूर्ववर्णित छायः, पूर्ववर्णितस्य केनचित् कविना पूर्ववर्णितस्य अर्थस्य छायारूपः अस्ति। पूर्ववर्णित किसी कवि के अर्थ की छाया रूप है, मेरे द्वारा अभिधेयमान जो अर्थ है वो पूर्ववर्णित किसी अर्थ की छाया मात्र है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। इस प्रकार का जो कवि का ज्ञान है, ये दो प्रकार के जो ज्ञान होते हैं कवि के, उन दोनों ज्ञानों को हम समाधि नामक गुण कहते हैं। तो कवि का जो आलोचन है दो प्रकार का, तो दो गुण हो जाएंगे समाधि। एक ज्ञान तो ये होगा कि मेरे द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है काव्यार्थ, वह मुझसे पहले किसी कवि ने नहीं कहा है, इस प्रकार का ज्ञान। और मेरे द्वारा कहा जाने वाला अर्थ किसी कवि के द्वारा पहले कह दिया गया है, यह मेरे द्वारा कहा जाने वाला अर्थ उसकी छाया मात्र है। ये दोनों प्रकार का जो कवि का ज्ञान है, इसको हम समाधि नामक अर्थ गुण कहते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि भैया आप प्रतिज्ञा तो कर रहे हो कि ये अर्थ गुण है, ठीक है, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये जो आलोचन है वो ज्ञान विशेष है, ठीक है। तो ज्ञान जो होता है वो आत्मवृत्ति धर्म है, आत्मा का गुण है ना ज्ञान। तो नैयायिकों के मत में कहाँ रहता है ज्ञान समवाय संबंध से, आत्मा में रहता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि फिर यदि वो ज्ञान आत्मवृत्ति गुण है, आत्मवृत्ति धर्म है, तो आप अर्थ गुण ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो समाधि के लिए, ठीक है। आपको विप्रतिपत्ति समझ में आई। विप्रतिपत्ति ये है कि अगर आप समाधि को ज्ञान रूप मानते हैं तो ज्ञान तो भैया आत्मा का गुण होता है ना। तो वो तो कवि की आत्मा में रहने के कारण आत्मगुण होगा, तो फिर आप उसको अर्थ गुण क्यों बोल रहे हो कि समाधि ही अर्थ गुण है। तो यहाँ पर उसके लिए समाधान देते हैं कि भैया ज्ञान जो है वो अपने विषय में भी रहता है, ठीक है। यद विषय ज्ञान होता है ना, उस विषय में भी ज्ञान रहता है, ठीक है। किस संबंध से रहता है तो संबंध बदल जाता है, आधेयतावच्छेदक संबंध जो है वो बदल जाता है, ठीक है। समवाय संबंध से जब ज्ञान रहेगा तो अपने जो द्रव्य है उसका आत्मा उसी में रहेगा, और जब आधेयतावच्छेदक संबंध होगा विषयता संबंध, तो जो ज्ञान होता है वो अपने विषय में रहता है, ठीक है। जैसे अयं घटः, अयं घटः इत्याकारक जो ज्ञान है वह समवाय संबंध से आत्मा में रहेगा, और विषयता संबंध से जो ज्ञान है वो घट में रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आलोचन रूप जो ज्ञान है वह यद्यपि समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, वो आपने ठीक बोला, लेकिन विषयता संबंध से वो ज्ञान जो है वो अर्थनिष्ठ विषयनिष्ठ भी हो जाएगा, ठीक है, विषय में भी आ जाएगा। और उस प्रकार की विषयनिष्ठता को मान करके हम अर्थ गुण ऐसा व्यवहार कर सकते हैं समाधि के लिए, ठीक है। तो आधेयतावच्छेदक संबंधस्य भेदेन ज्ञानम आत्मनि विषये च तिष्ठति। अस्तु एवं अत्र समाधानं प्रास्तावि पंडितराजेन।
अब देखिए, आद्यो यथा, पहला जो ज्ञान है समाधि का, जो पहला प्रकार है वो क्या है? मया अभिहितः काव्यार्थः अवर्णित पूर्वः अस्ति, मेरे द्वारा जो काव्यार्थ बताया गया है वो अपूर्व है, ऐसा काव्यार्थ मुझसे पहले किसी कवि ने नहीं बताया। ऐसा जो ज्ञान है उसका उदाहरण देते हैं कवि का। तो तनय, मैनाक गवेषण इत्यादि, आपने जो पढ़ा था ना उदाहरण, ठीक है, जहाँ पर हिमालय के भुजाओं का आरोप करते हैं गंगा पर, है ना, वो गद्य आया था एक इससे पहले। तो उस प्रकार की जो उत्प्रेक्षा है, उस प्रकार की जो संभावना है वो अवर्णित पूर्वा है। ऐसी संभावना किसी कवि ने नहीं की है कि गंगा में हिमालय की भुजाओं का आरोप, ये संभावना की गई हो, ठीक है। तो वह उस प्रकार की जो अपेक्षा है वो अवर्णित पूर्वा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कवि का जो आलोचन है वो समाधि नामक गुण बनता है, ठीक है। और द्वितीयस्तु प्रायः सर्वत्रैव, और जो दूसरा प्रकार है जहाँ पर कवि को ये ज्ञान होता है कि मेरे द्वारा कहा जाने वाला अर्थ पहले कहे गए किसी काव्यार्थ की छाया मात्र है, तो ऐसा तो प्रायः सभी काव्यों में होता है। उसका उदाहरण हम आपको नहीं दे रहे हैं, वो आप समझ जाइए, ठीक है। तो इसका तो बहुत उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। कालिदास आदि जो अति प्राचीन कवि हैं, वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, कालिदास हैं, अश्वघोष हैं, भास हैं, इन कवियों की छाया आपको जहाँ तहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रायः सर्वत्रैव, द्वितीय जो प्रकार है समाधि गुण का, जहाँ पर कवि को ये ज्ञान होता है कि मेरे द्वारा जो कहा जाने वाला अर्थ है काव्यार्थ, वह पहले कहे गए किसी कवि के द्वारा अर्थ की छाया मात्र है, ऐसा तो प्रायः सभी काव्यों में देखने को मिलता है। अस्तु एतावता आचार्य वामनेन ये 20 गुणाः अभिमताः, तेषां निरूपणम् एतावता आचार्य जगन्नाथेन अकारी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आचार्य मम्मट ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्टमोल्लास में, आचार्य मम्मट सोक्त जो 3 गुण है ना, माधुर्य योज प्रसाद, उनमें अंतर्भाव दिखाते हैं ना वामनोक्त 10 गुणों का। तो वो क्या करते हैं, 3 प्रकार से अंतर्भाव दिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्मरण करा देते हैं कि कुछ तो क्या है, साक्षात दोष रूप हैं, ठीक है, कुछ दोषाभाव रूप हैं और कुछ अलंकार आदि रूप हैं, ठीक है। दोष रूप होने के कारण, दोषाभाव रूप होने के कारण, इस प्रकार से वहाँ पर 3 प्रकार से वामनोक्त 10 गुणों का अंतर्भाव 3 गुणों में, और कुछ हमारे जो 3 गुण हैं उनमें अंतर्भूत हो जाते हैं। ऐसे 3 प्रकार हैं यहाँ। कुछ तो गुण आपके जो 10 गुण हैं उनमें से हमने जो 3 गुण बताए ना, माधुर्य योज प्रसाद, उनमें से अंतर्भाव हो जाता है उनका। कुछ गुण आपके दोषाभाव रूप हैं और कुछ गुण आपके दोष रूप ही हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार से आचार्य मम्मट वामनोक्त 10 गुणों का खंडन करते हैं। अब पंडित राज उस खंडन को यहाँ पर विषय बना रहे हैं। पंडित मम्मटाचार्य ने जो खंडन किया है ना आचार्य वामन का, उसको बताएंगे, ठीक है। अपरे त्वेषु, अपरे नाम मम्मटादयः आचार्याः, अपरे त्वेषु गुणेषु 20 गुणेषु कतिपयान् प्रागुक्तैः 3 गुणैः, कुछ जो 3 गुण कहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ गुणों को, ठीक है, 20 गुणों में से कुछ गुणों को पहले कहे गए जो 3 गुण हैं, ठीक है, माधुर्य ओज प्रसाद 3 गुणैः, उन 3 गुणों के द्वारा गतार्थ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आचार्य वामन ने जो 10 गुण माने उनमें से कुछ गुण अभी आगे बताएंगे किसका अंतर्भाव करते हैं, किसको दोष रूप मानते हैं, किसको दोषाभाव रूप मानते हैं, सब बताएंगे। अभी केवल बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से खंडन करते हैं, ठीक है। तो कुछ गुणों को तो क्या करते हैं, 3 गुणों से ही उनकी गतार्थता बता देते हैं, अर्थात उन 3 गुणों में ही उनका अंतर्भाव कर देते हैं। कुछ को क्या करते हैं, वक्ष्यमाण दोषाभावालंकारैश्च, कुछ को करते हैं कि अभी हम दोष बताएंगे, काव्य के दोष, उन काव्य के दोषों के द्वारा ही वो गतार्थ हो जाएंगे, अर्थात काव्य के दोषों में ही, काव्य के दोष के अभाव में ही वो गुण अंतर्भूत हो जाते हैं।
ठीक है, गतार्थ हो जाते हैं। अर्थात उन काव्य दोषों को आप परिहार कर दीजिए तो आपके वो गुण सिद्ध हो जाएंगे। तो दोषाभाव को गुण मानना नहीं चाहिए। और कुछ अलंकार से भी गतार्थ हो जाते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। अर्थालंकार है स्वभावोक्ति, ठीक है। अर्थ व्यक्ति जो अर्थ गुण है ना इनका, कि वस्तु के स्वभाव का वर्णन कर देना अथवा असाधारण क्रिया का वर्णन कर देना, अर्थ व्यक्ति है, तो वो भी बताएंगे। तो कुछ अलंकार से भी गतार्थ हो जाते हैं, ठीक है। कई कांश्चित वैचित्र्य मात्र रूपतया, और कुछ वैचित्र्य मात्र है, केवल उक्ति वैचित्र है, उनको उक्ति वैचित्र को गुण नहीं मानना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उक्ति वैचित्र्य मात्र रूपतया क्वचित दोष रूपतया च, और कहीं पर तो वो दोष ही है, ना वो उक्ति वैचित्र है, ना वो अलंकार है, ना वो दोषाभाव है, और ना वो माधुर्य आदि 3 गुणों में से कोई गुण है, वो साक्षात दोष ही है, ठीक है, ऐसा भी बताएंगे। दोष गया च मन्यमाना न तावतः अर्थात 20 गुणान न स्वीकुर्वन्ति। अपर जो मम्मटादि आचार्य हैं, तो देखो स्वीकुर्वन्ति में अपरे ये जो पद है ना वो करता है उस क्रिया में, अपरे अर्थात मम्मटादयः आचार्याः तावतः अर्थात वामनाचार्याभिमतान 20 गुणान न स्वीकुर्वन्ति। मम्मटादि जो आचार्य हैं वे आचार्य वामन के द्वारा अभिमत 20 गुणों को नहीं मानते, ठीक है। अस्तु, अब बताएंगे आपको क्रम से किसको वो अपने 3 गुणों में अंतर्भाव करते हैं, किसको दोषाभाव मानते हैं, किसको दोष रूप मानते हैं, किसको अलंकार रूप मानते हैं, किसको उक्ति वैचित्र्य मानते हैं, और किसको साक्षात दोष ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तथा ही, ठीक है, अब ये बता रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं कि कैसे कैसे आचार्य मम्मट खंडन करते हैं आचार्य वामन का, ठीक है। तो श्लेषोदारता प्रसाद समाधीनाम ओजो व्यंजक घटनायाम अंतर्भावः। ओजो व्यंजक जो घटना है, आपके जो शब्द गुण है ना 4, आचार्य वामन के जो 4 शब्द गुण हैं, श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि, इन चारों ही शब्द गुणों का ओजो व्यंजक जो रचना है ना, घटना, उसमें अंतर्भाव कर देते हैं। अर्थात हमारे जो 3 गुण है ना, माधुर्य, ओज, प्रसाद, उसमें से जो ओज गुण है, तद व्यंजक जो घटना है, उस ओज गुण को व्यक्त करने वाली जो घटना है, उस घटना में ही आपके जो 4 शब्द गुण हैं, आचार्य वामन के जो 4 शब्द गुण हैं, श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि, उनका अंतर्भाव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये कार्य है जो पढ़ रहे हैं कि आचार्य मम्मट का ओज गुण का लक्षण देखिए, और फिर आचार्य वामन का श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि का लक्षण देखिए, और देखिए इन चारों में ओज में अंतर्भूत होने की योग्यता है या नहीं, ठीक है। ये आपका कार्य है, ये बात यहाँ पंडित राजवी स्पष्ट नहीं कहते हैं, लेकिन ये आपको विचार करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक शंका होती है पूर्व पक्ष के द्वारा, जब आचार्य मम्मट ऐसा बोलेंगे कि हमारी जो ओजो व्यंजक घटना है उसमें आपके 4 शब्द गुणों का अंतर्भाव हो जाएगा, तो यहाँ पर आचार्य वामन के पक्ष से शंका होगी कि देखिए श्लेष और उदारता जो गुण है ना हमारे शब्द गुण, उसका तो आप ओजो व्यंजक घटना में अंतर्भाव कर सकते हो, क्योंकि वो गाढ़ बंधात्मा गुण है। अर्थात श्लेष गुण में भी गाढ़ बंध होता है और उदारता में भी गाढ़ बंध होता है, तो वैसा तो आप उन दोनों का तो ओज में अंतर्भाव कर सकते हो। लेकिन हमारे 2 गुण हैं, प्रसाद और समाधि, इनमें दोनों प्रकार का बंध होता है, शिथिल बंध भी होता है और गाढ़ बंध भी होता है। तो जहाँ पर गाढ़ बंध है उस अंश में तो आप उसका ओज में अंतर्भाव कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर प्रसाद गुण में और समाधि गुण में शिथिल बंध है, उस अंश का आप ओज गुण में अंतर्भाव कैसे करेंगे, क्योंकि ओज गुण की जो व्यंजिका घटना है वो तो गाढ़ बंध होता है उसमें तो, ठीक है, वो तो उद्धत होती है घटना। तो अर्थात अब बात ये हुई कि आपने जिन 4 गुणों का अंतर्भाव ओजो व्यंजक घटना में बताया, वहाँ पर 2 का तो हम मान सकते हैं पूर्ण रूप से अंतर्भाव हो जाएगा, हमारे जो 2 गुण हैं
श्लेष और उदारता। लेकिन प्रसाद और समाधि है ना, इनका तो आंशिक ही अंतर्भाव होगा। सर्वांशेन प्रसाद समाध्योः अंतर्भावः ओजसी न शक्यः, है ना। पूर्णतया तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें उभयथा बंध होता है, गाढ़ बंध भी होता है, शिथिल बंध भी होता है। तो गाढ़ बंध जिस अंश में है उस अंश का तो ओज गुण में अंतर्भाव कर दो आप, प्रसाद और समाधि का। लेकिन प्रसाद और समाधि में जिस अंश में शिथिल बंध है उस अंश का अंतर्भाव आप ओज गुण में कैसे करेंगे, ऐसी शंका का समाधान अब आचार्य करेंगे। ठीक है। न च श्लेष उदारतयोः सर्वांशे गाढ़ बंधात्मनोः ओजो व्यंजक घटनांतर भावः अस्तु। श्लेष और उदारता कैसी है, गाढ़ बंधात्मा है, तो इनका तो सर्वांशेन क्या हो जाए, ओज गुण में अंतर्भाव हो जाए। ठीक है। न च का अन्वय आपको न इतवाच्य में करना है, अभी नहीं करना। तो पूर्व पक्ष क्या हुआ कि श्लेष और उदारता का तो जो गाढ़बंध स्वरूप है श्लेष और उदारता, उनका तो आप सर्वांशेन ओज गुण में अंतर्भाव कर लीजिए, अस्तु अंतर्भाव ओजसी। लेकिन प्रसाद समाध्योस्तु, प्रसाद और समाधि गुण जो हैं वो तो कैसे हैं, गाढ़ शिथिलात्मा है, अर्थात उसमें गाढ़बंध भी होता है और शिथिलबंध भी होता है। तो तादृश स्वरूपयोः गाढ़ शिथिल स्वरूपयोः प्रसाद समाध्योः अंशेन ओजो व्यंजकांतर्भावेपि, अर्थात जिस अंश में उनका गाढ़बंध है उस अंश में तो उनका अंतर्भाव आप कर दीजिए ओज में। लेकिन ऐसा करने पर भी अंशेन ओजसी अंतर्भावेपि प्रसाद समाध्योः अंशांतरेण, लेकिन जिस अंश में शिथिल्य है उस अंश का तो आप अंतर्भाव ओज में नहीं कर सकते प्रसाद और समाधि का। तो कुत्र अंतर्भावः, तो फिर आप अंश, उस अंश का माने प्रसाद और समाधि का अंशांतर का जो है वो अंतर्भाव किस में करोगे, क्योंकि ओज में तो संभव नहीं है, ओज तो गाढ़ बंधात्मा है। ठीक है। ओजो व्यंजक जो घटना है वो तो गाढ़ बंधात्मा है। तो कहते हैं इति नवाच्यम, तो आप ऐसा मत बोलिए, हमारे पास और भी व्यवस्था है। तो बोले क्या है, तो कहते हैं माधुर्याभिव्यंजके प्रसादाभिव्यंजके वा। ठीक है। या तो माधुर्य व्यंजक जो घटना है उसमें कर दीजिए अंतर्भाव, प्रसाद और समाधि का जो शिथिल बंध है उस अंश का अगर आप गाढ़ बंधात्मा होने के कारण ओज गुण में अंतर्भाव नहीं कर सकते तो माधुर्य व्यंजक घटना में कर दीजिए, अथवा प्रसादाभिव्यंजिका जो घटना है वो भी शिथिल बंधात्मा होती है, उसमें कर दीजिए। तो सुवचत्वा, तो स्पष्ट है ये तो। ठीक है। प्रसाद और समाधि का आंशिक ओज गुण में अंतर्भाव होने पर जिस अंश में अंतर्भाव ओज में नहीं हो पाएगा वहां पर आप माधुर्याभिव्यंजिका घटना में अथवा प्रसादाभिव्यंजिका घटना में उसका अंतर्भाव कर सकते हैं। अस्तु। और माधुर्य गुण के लिए बोलते हैं माधुर्यम तु परेशान अस्मत् अभ्युपगत माधुरी व्यंजकमेव। और बोले माधुर्य गुण में तो हमें कोई समस्या नहीं है, आपका जो शब्द गुण है माधुर्य, उसका अंतर्भाव हमने जो माधुर्य गुण माना है उसकी व्यंजिका जो घटना है उस घटना में ही माधुर्य गुण का आपके आचार्य वामन के जो मत में शब्द गुण माधुर्य है उस माधुर्य गुण का अंतर्भाव आचार्य मम्मट के माधुर्याभिव्यंजिका घटना में हो जाएगा। अस्तु एतावता अत्र अद्यतन पाठेन अलमस्तु। पुनः अयमेव विमर्शः यत्र वामनाभिमतानां 20 गुणानां खण्डनम् आचार्य मम्मटः प्रस्तौति, सः विमर्शः आगामिनि पाठे अस्माभिः विषयीकरिष्यते। अस्तु तावत्।